हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 लेक्चर नंबर मालूम नहीं, शायद तीसरा या चौथा होगा। तो हम अभी तक फॉस्फीन तक कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने टाइप ऑफ फास्फोरस, लाल फास्फोरस मतलब रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस और कौन सा था व्हाइट फास्फोरस, इसके विषय में हमने बात की थी। आज हम बात करते हैं फॉस्फीन 7.7, एक नया टॉपिक फॉस्फीन। तो आज हम देखने वाले हैं फॉस्फीन कैसे बनता है। फॉस्फीन का फार्मूला होता है PH3। ये रहा हमारे पास में फॉस्फीन। फॉस्फीन बनाने के लिए हमारे पास में कैल्शियम फॉस्फाइड का यूज करते हैं, जैसे नाइट्राइड होता है ना, उसी प्रकार से कैल्शियम फॉस्फाइड है। तो ये रहा कैल्शियम फॉस्फाइड। जब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो हमारे पास में बनता है PH3। और जो कैल्शियम है वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमको PH3 बनाना था, PH3 हमारे पास में बन गया। क्लियर है। उसी प्रकार से यदि आप HCl के साथ करते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड के रिएक्शन, तो हमारे पास में क्या बनता है, फॉस्फीन बन जाता है, मतलब PH3 बन जाता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारे पास में बन गया, क्या बन गया, फॉस्फीन बन गया PH3। अब एक और मेथड है, वो मेथड हमारे पास में लेबोरेटरी के लिए बहुत अच्छी होती है कि इन लेबोरेटरी, जब हम लेबोरेटरी में फॉस्फीन बनाते हैं तो उसमें हम P4 की रिएक्शन करते हैं। किसके साथ करते हैं P4 की रिएक्शन? P4 की रिएक्शन आप NaOH के साथ और H2O के साथ करो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा PH3। ये बन गया हमारे पास में PH3 फॉस्फेट। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो P4 क्या इंडिकेट करता है यहाँ पर P4 इंडिकेट कर रहा है कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास में NaOH की रिएक्शन जब व्हाइट फास्फोरस के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, व्हाइट फास्फोरस के साथ करते हैं, तो हमारे पास में बनता है कंसंट्रेशन NaOH सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बनता है, हमारे पास में बनता है PH3 फॉस्फीन जो बना था वो हमारे पास में यहाँ पर बन गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से हमारे पास में फॉस्फीन बन जाता है। ये बन गया हमारे पास में फॉस्फीन। देन ये हुआ हमारे पास में। अब आता है नेक्स्ट मेथड। तो नेक्स्ट मेथड में हमारे पास में हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जब हम PH4I की रिएक्शन KOH से कराते हैं तो हमारे पास में फ्री क्या बन जाता है, फॉस्फीन। कोई भी आप एक मेथड ले लीजिए और आप फॉस्फीन बना लीजिए। PH4I का नाम क्या होता है, PH4I का नाम होता है आपके पास में फास्फोनियम आयोडाइड। फास्फोनियम आयोडाइड हमारे पास में इसका नाम होता है, यहाँ लिखा होगा कहीं फास्फोनियम आयोडाइड। ये रहा आपके पास में फास्फोनियम आयोडाइड। ठीक है, PH4I के साथ करते हैं तो हमारे पास में बनता है PH3। क्लियर है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में वही प्रॉपर्टी कि हमारे पास में ये कलरलेस होती है। ठीक है, और इस प्रकार से प्रॉपर्टी वगैरह आप पढ़ लेना, ऐसी कोई बात नहीं है प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास में फॉस्फीन, ये हुआ हमारे पास में कंप्लीट। आगे देखते हैं। अब हमारे पास में आता है जब फॉस्फीन, अब फॉस्फीन हमने बना लिया। ठीक है, अब जो फॉस्फीन की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं। कॉपर सल्फेट ले लिया और फॉस्फीन ले लिया तो हमारे पास में क्या बनता है, हमारे पास में बनता है H2SO4 बनता है, प्लस हमारे पास में बनता है CU3P2। मतलब क्या हुआ, ये CU3P2 क्या हुआ हमारे पास में, ये बना हमारे पास में। यहाँ देखो कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरी क्लोराइड भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे HgCl2 लिया है आपने। ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन आपने लिया, सो द करस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड आर ऑब्टेन। तो यहाँ पर ये हमारे पास में क्या ना, फॉस्फाइड बना, IDE फॉस्फाइड बना। ये हमारे पास में क्यूप्रिक फॉस्फाइड हो गया। क्या है, क्यूप्रिक फॉस्फाइड। Cu+2 बैलेंस हो गया, जब 2 धर गया तो क्यूप्रिक फॉस्फाइड बना। CU3P2 क्या होता है, क्यूप्रिक फॉस्फाइड हुआ। क्लियर है। इसी प्रकार से यहाँ पास में ये बन गया फॉस्फाइड PH3 फॉस्फाइड। मतलब P की बैलेंस कितनी यहाँ पर, -3। जब P की बैलेंस यहाँ पास में -3 होती है तो हम बोलते हैं उसको फॉस्फाइड। P की बैलेंस कितनी होती है, -3 होती है, तो हम बोलते हैं फॉस्फाइड, ये -3। तो ये कहलाता है पास में फॉस्फाइड। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास में फॉस्फाइड बन गया। अब आता है हमारे पास में फॉस्फीन इज वीकली बेसिक एंड लाइक अमोनिया। ये हमारे पास में इतना अच्छा बेस नहीं होता है, अमोनिया के कंपेरिजन में बहुत वीक बेस होता है। ठीक है, अब जब हम PH3 की रिएक्शन BH4 के साथ करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, PH4Br। PH3 ने क्या किया भाई, इसके पास एक लोन पेयर है, तो इसने यहाँ से एक हाइड्रोजन को ले लिया और बन गया हमारे पास, जैसे NH4 बनता है, याद है NH4 बनता है, उसी प्रकार से हमारे पास में क्या बन गया, PH4, और ये हुआ आपस में Br। क्लियर है, बात समझ में आ रही। अब बात करते हैं यूज की। तो इसका यूज आप देख लेना कहाँ कहाँ किया जाता है। एक बार आप इसका यूज स्मोक स्क्रीन में किया जाता है और बाकी तो आप देख लीजिए ना, इसमें पढ़ के इसमें कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। क्लियर है, ये सारी बातें पढ़ने वाली है। तो ये हुआ। अब चलते हैं आगे। इस प्रकार से ये आपके पास में ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, जो इंटेक्स क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं 7.8 पे। क्या है यहाँ पास में, फास्फोरस हेलाइड हमारे पास में है 7.8। अब ये फास्फोरस ऐसा हेलाइड किससे मिलकर बनता है, फास्फोरस मतलब आप समझ गए
P और हेलाइड, हेलाइड मतलब हेलोजन ग्रुप, हाँ पास में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो फास्फोरस फॉर्म होता है 2 टाइप ऑफ हेलाइड, कौन कौन से, एक होता है PH3 और एक होता है PCl5। आपको याद होगा, आपने PCl3 और PCl5 पढ़ा है, मैंने आपको काफी कराया हूं, ठीक है। अब यहां से वेरी वेरी इंपोर्टेंट, IMP लगा लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये वाला टॉपिक। PH3 और PCl5 ये दोनों, PCl5 होगा यहाँ पर PCl5, PX की जगह हम Cl लिख सकते हैं, और यहाँ होगा PCl3। इन दोनों के रिएक्शन में आपको काफी करवाया हूँ, रिएक्शन मैकेनिज्म में, ऑर्गेनिक की रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको करवाया था और इनऑर्गेनिक की रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको करवाया था। उस समय मैं आपको ये बताया था PCl3 और PCl5 के विषय में, क्लियर है। अब देखो जरा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl3 कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की, उसकी प्रिपरेशन की, इसके प्रिपेयर कैसे करते हैं। इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको P4 लेना पड़ेगा, 6Cl2 लेना पड़ेगा, हमारे पास PCl3 बन जाएगा। उसी प्रकार से हम इसकी P4 की रिएक्शन कैसे करा दे P4 मतलब व्हाइट फास्फोरस। ये हमने जब व्हाइट फास्फोरस पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि जो रेड फास्फोरस होता है, जो ब्लैक फास्फोरस होता है और जो व्हाइट फास्फोरस होता है, इसमें से व्हाइट फास्फोरस की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये लेस स्टेबल होता है। तो P4 की रिएक्शन इसके की Cl2 के साथ किया तो क्या बन गया हमारे पास में, हमारे पास में बन गया PCl3। दूसरा हम किससे कराते हैं, जब P4 की रिएक्शन आप AsOCl2 से कराओगे तो भी यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, PCl3 यहाँ पर आपको मिलने वाला है। कब मिलने वाला है, जबकि आप P4 की रिएक्शन किससे कराने हैं वाले हैं, P4 की रिएक्शन आप कराने वाले हो यहाँ पर AsOCl2 के साथ। P4 की रिएक्शन AsOCl2 के साथ आपने कराया तो क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा PCl3। क्लियर है, बात समझ आ रही। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। तो PCl3 की प्रॉपर्टी क्या है, PCl3 की रिएक्शन आप H2O से करा दो, या PCl3 की रिएक्शन आप H2O से कराएंगे तो आपके पास बनेगा CH3PO3 और HCl। ये आपके पास में रिएक्शन हुई। अब इस रिएक्शन को आपको याद रखना है। अब ये कैसे हुई, क्या होती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका। कब बता चुका, क्लास 11th में, कि भाई ये रिएक्शन फिक्स होती है और काफी हमने इनकी रिएक्शन की है। बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार से जब हम PCl3 की रिएक्शन आप कराते हैं किससे, CH3COOH से करा दिया आपने, क्या बनेगा आपका बनेगा H3PO3। आपको याद है मैंने फास्फोरस के 3 एसिड बताया था, आपको याद है, फास्फोरस के 3 एसिड +1 के साथ में, +3 के साथ में और +5 के साथ में। ये देखो इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी है +3, इसकी वैलेंसी कितनी है +3, तो ये +3 वाला एसिड बनाया। यदि इसकी वैलेंसी होगी +5 तो ये +5 वाला एसिड बनाएगा। ये इसकी ट्रिक थी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार से जब एसिड के साथ हो गया, अब हम बेस के साथ कर ले। जब बेस के साथ PCl3 रिएक्शन करेगा तो हमारे पास में ये एसिड तो बनेगा, साथ में क्या बनेगा, C2H5Cl। क्लियर है। तो ये हुआ हमारे पास में PCl3। अब बात करते हैं PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की हम बात करते हैं। ये रहा हमारे पास फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या होता है, कैसे होता है, कैसे रिएक्शन करता है, कैसे इसको बनाना है, उसकी हम बातें करने वाले हैं। चलो आओ चलते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या होता है, फार्मूला PCl5। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आखिर बनता कैसे है, प्रिपेयर कर रहा हो इसको। तो प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास में होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए हम इसके रिएक्शन P4 की रिएक्शन किससे करा देते हैं, Cl2 के साथ। लेकिन कितने Cl2 है, 10। वहां पर 6 थे, ध्यान से देखना इसको, वहां पर 6 थे, यहाँ पर कितने हैं, 10 है। तो आपको बन जाता है PCl5। क्लियर है, PCl5। आल्सो इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर बाय, किसके साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, SO2Cl2 के साथ। लेकिन कितने लेने पड़ेंगे आपको, 10 लेने पड़ेंगे। 10 ले लिया आपने। व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन 10Cl2 के साथ कर दो और 10SO2Cl2 के साथ कर दो, क्या बन जाएगा आपको, PCl5 बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, प्रॉपर्टी में PCl5 की रिएक्शन करानी पड़ेगी आपको। यदि क्वेश्चन आपसे बनता है कि पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन प्रॉपर्टी बताइए, पेंटाक्लोराइड की प्रॉपर्टी बताइए, तो आपको रिएक्शन ही करनी पड़ेगी, पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन। अब यहाँ पर पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन किससे की आपने, H2O के साथ। क्या बना आपका, POCl3 और HCl बना। जब POCl3 की रिएक्शन H2O के साथ अगेन करते हैं तो आपके पास बनता है H3PO3 और ये फाइनल रिएक्शन ये है, ये जो नीचे वाली है ना, ये आपके पास फाइनल रिएक्शन है। क्लियर है। सबसे पहले तो आपने क्या किया, PCl5 की रिएक्शन H2O के साथ डाला तो वो टूट गया, किसमें, POCl3 में। ये POCl3 अगेन H2O से रिएक्शन करेगा और रिएक्ट करने के बाद में क्या बनाएगा, H3PO4 + 3HCl। क्लियर है। अब व्हेन हीटेड, जब हम हीट कर रहे हैं PCl5 को, तो याद है PCl5 को हीट करते हैं तो PCl3 अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है। तो यहाँ पास टूट गया, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बेटा। तो इस प्रकार से यहाँ पास में ये ब्रेक हो गया। जब PCl5 को हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास PCl3 बनता है और Cl2 बनता है। ये बनता ही है हमारे पास, फिक्स है।
अब हम बात करते हैं और अगेन इसकी प्रॉपर्टी की। जब हम इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास में बनता है POCl3, ये याद रख लो आप, ठीक है। और जब हम इसकी एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो भी हमारे पास में बनता क्या, POCl3। मतलब ये हुआ कि ये तो फिक्स है ये क्या हुआ, ये फिक्स हुआ। बेस के साथ कराओगे तो भी POCl3 बनेगा और एसिड के साथ कराओगे तो भी क्या बनेगा, हमारे पास में POCl3 बनेने वाला है, ये बनेगा POCl3। क्लियर है। और HCl साथ में बना, क्या बना, POCl3 और HCl साथ में बना। बाकी की जो रिएक्शन है वो अपने आप आ जाती है प्रोडक्ट रिएक्शन के साथ। अब इसको आप प्रैक्टिस में कर लेना। बाकी ये जो प्रोडक्ट है वो क्या है, यहाँ पास है फिक्स है। कितना फिक्स है यहाँ पास है बच्चों, ये इतना, ये यहाँ पास है फिक्स है, ये और ये यहाँ पास क्या है, फिक्स है। POCl3 बनेगा, POCl3 बनेगा, चाहे एसिड के साथ कर लो चाहे बेस के साथ कर लो। किसको, PCl3 की रिएक्शन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी। और ये केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है, क्या कहलाती है, केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। अब PCl5 की रिएक्शन हम किससे करेंगे, Ag के साथ करेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, AgCl बनेगा। PCl5 के साथ यदि हम SN की रिएक्शन कराएंगे तो SnCl4 बनेगा, बस काम खत्म बाकी बैलेंस तो हो ही जाएगा। अब ये देखो, ये है हमारे पास में डायग्राम, PCl5 ऐसे होता है, याद है आपने बहुत पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग में, क्लास 11 है। तो इसमें स्ट्रेन सॉरी इसमें स्ट्रेन होता है, ऊपर वाले Cl में नीचे वाले Cl में। इस वाले Cl में स्ट्रेन होता है और इस वाले Cl में क्या होता है, स्ट्रेन होता है, जिसके कारण से ये दोनों Cl क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। स्ट्रेन के कारण से ये Cl क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ऊपर का ऊपर चला जाता है, नीचे का नीचे जाता है। ये है हमारे पास में स्ट्रेन ऑफ Cl, PCl5। अब तो क्या बनेगा, जब ये दो Cl हट गया तो हमारे पास में क्या बना, एक Cl तो ये बचा, दिख रहा है ना आपको, एक Cl तो हमारे पास में ये बचा, एक Cl ये बचा और एक Cl ये बचा। ये 3 Cl हमारे पास में बचते हैं, बाकी 2 Cl हमारे पास में निकल जाते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास में, PCl3 प्लस Cl2 बनेगा। इस बार से हमारे पास में रिएक्शन हुई। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये हुआ हमारे पास में इसकी रिएक्शन। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। अब बात करते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। कितने कितने फास्फोरस के एसिड बनेंगे, देखो जरा प्यार बच्चों, मैंने आपसे बोला था जब +1 वाला कंपाउंड होगा तो ये वाला एसिड बनेगा, जब +3 वाला कंपाउंड होगा तो यहाँ का ये वाला एसिड बनेगा। क्लियर है, ये वाला एसिड नहीं बनेगा। और +4 और है हमारे पास में, +4 है कि +5 है, +5 वाले में आपका ये वाला एसिड बनेगा। ये 3 एसिड आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों एसिड आपको याद होने चाहिए। क्लियर है। अब हेडिंग क्या है हमारे पास में, हमारे पास में हेडिंग है ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। ऑक्सो एसिड क्यों बोला हमने इसलिए ऑक्सो एसिड बोला क्योंकि फास्फोरस के साथ जो ऑक्सीजन लगा हुआ है उससे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और वो हाइड्रोजन हमारे पास में निकल जाता है। ये भी मैं आपको क्लास 11 में करवाया था बहुत अच्छे से, मैंने आपको नोट्स भी दिए थे, आप देखो जरा नोट्स। सल्फर के और फास्फोरस के मैंने आपको नोट्स दिए थे और मैंने बोला था ये यूनिट काफी लंबी है और मैं उस यूनिट को यहीं कंप्लीट करूंगा। जब मैंने क्लास 11 में आपको पीबीएल पढ़ाया था उसमें मैंने ये आपको कंप्लीट करा दिया था। एक बार आप क्लास 11 के नोट्स देखें, उसमें ये सारी चीजें हैं, चाहे वो गुजराती मीडियम वाले हों चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले हों, दोनों को मैंने ये चीज करा दी थी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये है हमारे पास में एसिड। इन एसिड को आपको याद रखना पड़ेगा, आपको डायग्राम भी याद रखना पड़ेगा कैसे बनते हैं, वो मैंने बनाने की ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या थी, सबसे पहले तो आप एक फास्फोरस लिखो सेंटर में, ये हमने लिख लिया फास्फोरस सेंटर में, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगाओ। ये डबल बॉन्ड के साथ हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिया, ये देखो ये ऑक्सीजन लग गया मान लो। और बाकी जितने भी ऑक्सीजन है उन सबको क्या लगाओ, सिंगल के साथ ऐड करो। सिंगल के साथ क्या करना है, आपको ऐड करना है। क्लियर है। इस बार से आप पास में क्या बनता है, इसका स्ट्रक्चर बन जाते हैं। याद करो, पुरानी जो क्लास है उसको रिवाइज करो एक बार, अपने आप समझ में जाएगा कि हम बोल क्या रहे हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। उस प्रकार से आप पास में इनके नाम भी याद रखना है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पायरोफास्फोरस। वैलेंसी कितनी है, +3 निकाल के देख लेना। ये हाइपोफास्फोरस, ये ऑर्थोफास्फोरिक, ये पायरो फास्फोरिक और ये क्या है, मेटाफास्फोरिक। इस प्रकार से यहाँ पास में ये कंपाउंड्स हैं फास्फोरस के। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये हुआ हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट। अब आते हैं यहाँ पर इसकी रिएक्शन की बात करते हैं। तो ये जब हम बात करते हैं H3PO3 की रिएक्शन, तो H3PO3 बेसिकली किस में टूट जाता है, वो टूट जाता है CH3PO4 में, प्लस ब्रेक हो जाता है आपका PH3 में। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से यहाँ पास में कंप्लीट हुआ। ऑब्जर्वेशन ये देखो, ये है डायग्राम है और इन डायग्राम की मैंने आपसे बात की थी। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि यहाँ पास सबसे पहले एक फास्फोरस को सेंटर में लिख लो, जैसे ये लिखा हुआ है सेंटर में लिखा, डबल बॉन्ड के साथ एक को जोड़ दो। समझ में आ रही है, देखो जरा, सबसे पहले एक P को लिखो और डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन को लगाओ, ये उसकी ट्रिक है। उसके बाद में जितने भी ऑक्सीजन लगे हुए हैं सबको सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो। ये एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, और जो हाइड्रोजन है सबसे पहले ऑक्सीजन को दो सिंगल बॉन्ड के साथ में, अपने यहाँ पर स्ट्रक्चर बन जाएंगे। क्लियर है, तो ये स्ट्रक्चर बन गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड क्लास के लिए भी,
जी के लिए भी, नीट के लिए भी, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। ज्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको डायग्राम बनाना बहुत अच्छे से बता दिया था कि सबसे पहले आप एक सेंटर में एटम लिख लो, डबल बॉन्ड के साथ उसको जोड़ दो, बस बन जाएगी। और क्या, आपकी बात है बन गई। ये सारे स्ट्रक्चर हाँ हुए कंप्लीट, आप एक बार पढ़ के देख लेना। अब बात करते हैं रिएक्शन की। जब हम AgNO3 की रिएक्शन H2O के साथ प्लस H3PO2 के साथ करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास में? हमारे पास में बनता है HNO3, वो बनता है यहाँ पास में H3PO4। अब H3PO4 क्यों बना? यहाँ पर देखो जाए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, देखो उतना ऑक्सीडेशन स्टेट वाला यहाँ पर क्या बना, यहाँ था H3PO2 था, यहाँ हो गया हमारे पास में H3PO4। रिएक्शन आपको याद रखनी है, बार बार प्रैक्टिस करना है, आपको रटना ही पड़ेगा रिएक्शन, क्योंकि मैंने आपको एक बार याद करवा दिया था। क्लियर है? मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको याद नहीं करा सकता। बात समझ में आ रही है? फंडा क्लियर है? तो इस प्रकार से ये हुआ हमारे पास कंप्लीट। अब बात करते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स। देखो ग्रुप 15 एलिमेंट्स हमारे पास में यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब बात करते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स। मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास में आने वाला है ऑक्सीजन की फैमिली में हमारे पास कौन आएगा? तो ऑक्सीजन के लिए आपको याद करवाया था, उससे टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर और क्या था आपका सेलेनियम, है ना, उससे टीपो, टेलिनियम और पोलिब्डेनम, ये है हमारे पास उससे टीपो। ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 15 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ग्रुप नंबर 15 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक तो फास्फोरस से ऑक्सोफास्फोरस एसिड आपको बनाना है, क्या होगा? देन हमारे पास में ऑक्सोफास्फोरस के बाद में नाइट्रिक एसिड HNO3 की रिएक्शन कंसंट्रेटेड में, वेरी डाइल्यूट में। ये याद है आपने चापा और हापा बताया था, चापा के साथ क्या रिएक्शन होगी, हापा के साथ क्या रिएक्शन होगी। ये सारी बातें मैं क्लास 11th में आपको करवा दिया हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं ग्रुप 16 की, लेकिन वो आने वाले लेक्चर में करेंगे, आज के लेक्चर में हम नहीं करेंगे। एक बढ़िया न्यू लेक्चर रहेगा, नया टॉपिक रहेगा, ग्रुप 16 की बात कर रहे हैं। तो इस वाले क्या बोलते हैं टॉपिक को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, जब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।